तुम लोगों की काउंसलिंग कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अभी भी काफी बच्चों की ये डाउट रहती है कि चॉइस फिलिंग की कैसे जाती है, चॉइस फिलिंग होती कैसे है, कॉलेज को फिल कैसे करना है, कौन से कॉलेज को ऊपर फिल करना है, कौन से कॉलेज को नीचे फिल करना है। यहाँ तो मैं तुम्हें प्रॉपर चॉइस फिलिंग नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ओवरव्यू दे दूंगा जिससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगी कैसे चॉइस फिलिंग करनी है और तुम्हारी चॉइस फिलिंग के बाद तुम्हारी अलॉटमेंट किस तरह से आएगी और उसके बाद क्या क्या होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैं जेलेट से रिलेटेड ऑलरेडी काफी वीडियोस बना रखा है, तो तुम्हें इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तुम एक बार इसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। काफी डाउट्स तुम्हारी वहीं पर क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करता हूं चॉइस फिलिंग की, कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। तो यहाँ देखो मैंने कुछ नंबर्स पहले से डाल के रखे हैं कि सपोज तुम्हें फर्स्ट नंबर पर कौन सी कॉलेज को फिल करनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से लगभग 12th यहाँ पर मैंने ऑप्शंस रखा। अब यहाँ पर तुम देखो, जैसे तुम जानते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गई, जलपाईगुड़ी हो गई, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई, और भी कुछ कुछ यहाँ पर तुम्हें दिख रही होगी गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर देखो यूआईटी बर्धमान है, और फिर यहाँ देखो कुछ प्राइवेट कॉलेज है, हल्दिया हो गई, हेरिटेज, टेक्नोमेन हो गई, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, एओटी, एमसीके, बीबी पोद्दार, ये सारे कॉलेज है। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज भी है और भी बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज भी है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ी जो फेमस है और जिसकी नाम सबको पता है ऑलमोस्ट, तो मैंने ट्राई किया है उन सारे कॉलेज को यहाँ पर लेने की। अब देखो यहाँ पर तुम्हें चॉइस फिलिंग को करनी कैसे। यहाँ पर मैं इन जनरल सारे ब्रांच को लेकर एक साथ बता दे रहा हूँ। अगर तुम लोग कमेंट करते हो तो मैं उस तरीके से सीएससी, आईटी, ईसी की अलग करके या फिर कोर ब्रांच की अलग करके मैं तुम्हें बता दूंगा। तो जैसे तुम लोगों की डिमांड रहेगी उस तरह से मैं वीडियो बनाकर तुम्हें बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में देखो कैसे तुम्हें फिल करनी है। जैसे अब सपोज किसी बच्चे की टारगेट है कि उसे जादवपुर यूनिवर्सिटी में ही जाना है और कोई भी कॉलेज उसे नहीं लेनी है, तो सबसे पहली बात तो उसकी रैंक काफी अच्छी होनी चाहिए। उसकी अगर जनरल मेरिट रैंक है, यानी अगर किसी कैटेगरी से नहीं है वो अगर ओपन कैटेगरी से है, तो उसकी 2 डिजिट रैंक रहेगी, तभी तुम समझ सकते हो कि उसे कंफर्म कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। तो तुम जैसे जैसे प्रेफरेंस को अरेंज करोगे, यहाँ पर सपोज सबसे पहले तुमने जेयू की सीएससी को फिल कर दिया, उसके बाद तुमने क्या किया, जेयू की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को फिल कर दिया। अब उसके बाद अकॉर्डिंगली तुमने जो जो ब्रांच थी, ईसी हो गई, मैकेनिकल हो गया, मेटलर्जिकल हो गया, और जितनी भी है प्रोडक्शन, प्रिंटिंग, जितनी ब्रांच है वो सारे ब्रांच को एक एक करके तुमने जेयू की ब्रांचेस को फिल कर दिया। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, अगर तुम सारे के सारे सिर्फ जेयू के ब्रांच को फिल कर दोगे फर्स्ट राउंड में और तुम बाकी किसी कॉलेज को फिल नहीं करोगे, तो होगा ये, यहाँ पर जब फर्स्ट अलॉटमेंट आएगी और अगर तुम्हारी रैंक उस लायक नहीं हुई कि तुम्हें जेयू में कोई ब्रांच मिल पाए, तो फिर तुम्हारी पीछे जो है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई या फिर जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई, तुम्हारी उसकी भी चांसेस छूट जाएगी। उसके बाद होगा क्या, फर्स्ट राउंड में वो सारे कॉलेज की जो वो सारी ब्रांच है किसी और बच्चे को मिल जाएगी, और फिर अगर नेक्स्ट राउंड यानी कि सेकंड राउंड के भी अलॉटमेंट में तुम्हारी अगर रैंक उस लायक नहीं हुई कि तुम्हें फिर कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए जेयू में, फिर होगा ये, जब तुम मॉपअप राउंड में दोबारा पार्टिसिपेट करोगे, वहां पर दोबारा चॉइस फिलिंग करोगे, उस टाइम तो तुम जरूर चाहोगे कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। अगर जेयू नहीं मिल रही तो कम से कम नीचे वाले भी कल्याणी या जलपाईगुड़ी मिल जाए। उस टाइम तुम अगर वो सारे कॉलेज को फिल भी करोगे तो ऐसा होगा कि वो सारे कॉलेज के जो सीट्स होंगे ऑलरेडी काफी बच्चों को पहले ही मिल चुकी होगी, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो अलॉटमेंट आई थी वहां पर भी काफी बच्चों ने उन सारे सीट्स को एक्सेप्ट कर लिया होगा और उन लोगों ने सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करके वहां पर अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ली होगी, तो तुम्हारी वो चांस चली जाएगी। फिर तुम्हें मॉपअप राउंड में भी कोई सीट मिले ये भी काफी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है तुम चॉइस फिलिंग कुछ इस तरह से करो कि फर्स्ट राउंड में तुम्हें कोई ना कोई अलॉटमेंट मिल जाए, ताकि फिर जब नेक्स्ट राउंड हो यानी कि सेकंड राउंड की जब अलॉटमेंट आए उस टाइम तुम्हें अपग्रेड होकर कोई और अच्छी सी ब्रांच या अच्छी सी कॉलेज तुम्हें मिल जाए। तो देखो ये तो हो गई जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात। चलो अब मूव करते हैं एक और चीज पर, मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। देखो अब सपोज तुमने यहाँ पर 25-30 चॉइस को फिल किया, जेयू को भी फिल किया तुमने, केजीसी को भी फिल किया, फिर और भी कॉलेज को फिल किया, जेजीसी को भी फिल कर दिया, और फिर जो है तुमने जेयू के पहले 3-4 ब्रांच को यहाँ पर फिल किया, उसके बाद तुमने केजीसी को फिल किया, फिर तुमने यहाँ पर जेजीसी को भी फिल किया, और इस तरह से तुमने 25-30 ब्रांच को फिल कर दिया। लेकिन तुम्हारी रैंक क्या है, 1500 के आसपास है या 1200-1300 के आसपास है। तो तुम्हें भी पता है कि अगर तुम ओपन कैटेगरी से हो तो कोई चांस नहीं है, अगर तुम्हारी कोई एसटी या फिर ओबीसी एबी कैटेगरी है तभी तुम्हारी कोई चांस बनती है कि इस तीनों कॉलेज में तुम्हें कोई ब्रांच मिल पाए। तो अगर तुम ऐसा करोगे कि तुम ये तीनों कॉलेज को ही सिर्फ फिल करोगे 1200-1500 रैंक पर, तो फिर हो सकती है कि जब अलॉटमेंट आएगी दोनों ही राउंड के अलॉटमेंट में तुम्हें भी कोई भी सीट ना मिले, और फिर तुम्हारे भी यहाँ पर चांस क्या होगी, प्राइवेट कॉलेज की भी चांस तुम्हारी चली जाएगी, या फिर अगर तुम पीछे के गवर्नमेंट कॉलेज भी लेना चाहो तो शायद हो सकता है उसकी भी चांस खत्म हो जाए। फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही काफी बच्चे ऑलरेडी पहले से ले चुके होंगे, तो फिर जब तुम मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे वहां पर हो सकता है सीट्स भी काफी कम हो और काफी रिस्की हो जाती है मॉपअप राउंड में सीट मिल पाना। तो देखो अल्टीमेटली बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम ट्राई करो अपने रैंक के अकॉर्डिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस फिल करो, ताकि तुम्हें फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई अलॉटमेंट मिल जाए। अगर तुम्हें कोई भी
प्रॉब्लम हो रही है तो तुम हम लोगों के पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर तुम्हें बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि तुम्हें कोई ना कोई अलॉटमेंट तो मिले। और फाइनली जब सेकंड राउंड की अलॉटमेंट आए, मेन राउंड में जो सेकंड राउंड की अलॉटमेंट आएगी, उस टाइम तुम्हें अपग्रेड होकर एक अच्छी कॉलेज और अच्छी ब्रांच तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें हमारे गाइडेंस को ज्वाइन करने के लिए बस डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है बस तुम्हें उसे फिल करना है, या फिर तुम डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, वहां से भी तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो। अब चलो फाइनली मिक्स करके एक बार सारे गवर्नमेंट कॉलेज को भी फिल करते हैं और प्राइवेट कॉलेज को भी फिल करके फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखो होता क्या है, काफी बच्चे की टारगेट होती है कि उसे सीएससी ब्रांच मिल जाए किसी भी तरह, किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज हो तो अच्छी कॉलेज में मिल जाए या फिर किसी अच्छी प्राइवेट कॉलेज में उसे सीएससी ब्रांच मिल जाए। तो इस तरह के बच्चे क्या करते हैं, सारे के सारे सीएससी ब्रांच को एक के बाद फिल कर देते हैं। तो देखो मैंने भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिल कर दिया, जेयू की, फिर केजीसी, जेजीसी, फिर यहाँ पर देखो हेरिटेज हो गई, एओटी, हल्दिया, नेताजी, टेक्नोमेन, फिर बीबी पोद्दार, एमसी के भी, इस तरह से मैंने भी फिल कर दिया। अब देखो अगर तुम्हारी, अब क्योंकि सीएससी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है तो प्राइवेट कॉलेज में भी तुम्हें अगर ये चाहिए तो थोड़ी ठीक ठाक रैंक तुम्हें लानी होगी। मतलब 5000 6000 के आसपास अगर तुम्हारी रैंक रहेगी तभी तुम्हें ये सीएससी ब्रांच मिल पाएगी इन सारे कॉलेज में। तो देखो अब सारे बच्चे को तो 5000 7000 रैंक के आसपास तो आता नहीं है, तो इसी कारण होगा कि अगर तुम्हारी ये चॉइस फिलिंग रहेगी तो हो सकता है तुम्हें सीएससी ब्रांच ना मिल पाए। लेकिन वहीं अगर तुम्हें इस बात की पता होगी कि आईटी ब्रांच हो या फिर सीएससी की स्पेशलाइजेशन ब्रांच हो या फिर कई में ईसी ब्रांच भी होती है जिसे कि लगभग इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे कि सीएससी ब्रांच को मिलती है। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब तुम्हारी प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएगी तो वो जो कंपनी की एग्जामिनेशन होगी जो सीएससी ब्रांच वाले देंगे वही आईटी ब्रांच वाले को भी देने के लिए मिलेगा, ईसी को भी मिलेगा, सीएससी के स्पेशलाइजेशन को भी मिलेगा। अगर सीएसबीएस ब्रांच अवेलेबल है तो उस ब्रांच को कंपनी के एग्जामिनेशन में चांसेस मिलेगी। तो अगर तुम लोग इस तरह से चॉइस फिलिंग करोगे तो होगी क्या, तुम्हें सीएससी ब्रांच भी नहीं मिलेगी और फिर जो सीएससी के बच्चे को जो चांसेस मिलती है उस तरह की इक्वल अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल पाती वो तुम मिस कर दोगे। इसीलिए जरूरी होती है कि तुम्हें पता होनी चाहिए कौन कौन सी कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच है और कौन कौन सी ब्रांच सीएससी ब्रांच के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, ताकि तुम्हें पता चल पाए कि अगर तुम्हें सीएससी ब्रांच नहीं भी मिल रही है, अगर आईटी मिल रही है या ईसी ब्रांच मिल रही है तो भी तुम्हें एक ठीक ठाक ब्रांच वहां पर मिल रही है। अगर तुम वहां पर जाकर अच्छे से पढ़ाई करते हो और अपनी मेहनत करते हो तो तुम्हें एक अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट वहां से मिल सकती है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसी तरह की मिस्टेक करते हैं, अगर उन्हें सीएससी चाहिए तो सारे के सारे सीएससी ब्रांच को ही फिल कर देते हैं सारे कॉलेज के, और इसके बाद क्या होती है उनके रैंक में मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता और फिर वो उन्हें मिलती नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस तरह के मिस्टेक्स को अवॉइड करो। और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो हम लोगों के पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें बस नीचे गूगल फॉर्म मिलेगी, उस फॉर्म को फिल करना है, उसमें एक पेमेंट है, तुम्हें वो पे करनी है। फिर जैसे ही नंबर आती है हम लोगों के पास तुम्हारी, व्हाट्सएप पर हम लोग कांटेक्ट करेंगे तुमसे और तुम्हारी सारी डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएगी और तुम्हें एक बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो और साथ ही तुम कमेंट में बताना कि तुम्हें कौन से टॉपिक में डाउट है। मैं ट्राई करूंगा उस पर्टिकुलर डाउट को सॉल्व कर देने की या फिर उस पर एक वीडियो बनाकर तुम्हें समझा देने की। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब तक तुम्हारी काउंसलिंग एंड नहीं होती है तुम्हें सारी हेल्पफुल मटेरियल यहाँ पर मिलती रहेगी और सारी गाइड तुम्हें यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।